कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। तो एक और बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ मैं दोबारा प्रस्तुत हो गई हूँ और आज हम बात करेंगे भगवान नरसिम्हा जी के बारे में। जो नरसिम्हा अवतार है विष्णु जी का, उनके बारे में आज बात करेंगे हम। और ये चौथा अवतार है, 4th नंबर पे लॉर्ड विष्णु के एक अवतारों में से अवतार है। और ये जो अवतार है, इसका जो रूप बोला जाता है नरसिम्हा भगवान जी का, वो कहा जाता है कि मुंह उनका शेर का है और जो बॉडी है वो ह्यूमनली बॉडी है, मनुष्य जैसी बॉडी है। और जिन लोगों ने नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं, उनकी फोटो देखी है, जो हमारे हिंदी ऑडियंस हैं वो ये जानते हैं। जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए रूपा का हम ये जो उनका रूप है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। ओके, तो ये उनका अद्भुत रूप है, बहुत ताकतवर रूप है, बहुत ही गुस्से वाला रौद्र एनर्जी का रूप है, अग्रेशन बहुत है, पावर बहुत है, इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते हैं, दुश्मनों के लिए संहारक हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य हैं। इनफैक्ट जितने भी रौद्र रूप हैं, चाहे वो देवी के हों, चाहे वो देवताओं के हों, वो अपने भक्तों के लिए, सच्चे भक्तों के लिए, चाहे कितने भी रौद्र रूप के हों, हमेशा सौम्य होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। और वही दुश्मनों के लिए और राक्षसों के लिए उतने ही रौद्र हैं, उतने ही घातक हैं। ये ध्यान रहे, ठीक है। अब विष्णु जी का सबसे ज्यादा भयानक और रौद्र रूप नरसिम्हा जी का ही है। और इसके पीछे जो कहानी है ना, वो जाननी बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग जानते हैं, बट नए बच्चों के लिए या छोटे बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये कहानी बहुत एक मॉरल स्टोरी जैसे होगी। कुछ सीख पाएंगे इससे, जान पाएंगे इससे। तो कहानी ऐसी है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस, उसको कह लो, वो रहता था। और वो इतना ताकतवर बन चुका था और इतना घमंड में आ चुका था कि वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा था। और उसने अपनी प्रजा को बहुत तंग करके रखा था। वो मजबूर करता था अपनी प्रजा को कि मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। और पूरे अपने साम्राज्य में, अपने पूरे प्रजा में उसने डंके बजवाए हुए थे, अनाउंसमेंट्स करवाई हुई थी। सिंपल भाषा में बोलूं कि मेरे नारे लगाओ, मेरा जप करो, मेरा तप करो, मेरी मूर्तियां बनाई जाए, मेरे मंदिर बनाए जाए। और डर से उसके सारे प्रजा के लोगों ने, क्योंकि वो इतना अत्याचारी था, उन पे कोड़े बरसाता था, क्या क्या नहीं करता था, जो नहीं मानता था उनको मृत्यु दंड दे देता था। डर के उन सब लोगों ने मन मार के हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। वो सब करना शुरू कर दिया जो वो चाहता था। उसकी अपना सेल्फिश नेचर, उसका पावर के लिए, ताकत के लिए इतना पागल हो जाना एक बहुत अजीब बात थी। बट इस तरीके से वो अपनी प्रजा को दुखी करके अपने को भगवान जबरदस्ती मनवाता था। लेकिन कहते हैं ना कि उसके खुद के ही कुल में उसका खुद का बेटा जो था वो नारायण भगवान का परम भक्त था, जिसका नाम प्रहलाद था। और अपने ही घर में उसके एक ऐसा जन्म हो गया था उसके बेटे का, जो उसको भगवान मानने से इनकार करता था। वो बोलता था, नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो साक्षात नारायण हैं, उन्हीं का जप करो, उन्हीं का नाम जाप करो तो
आपकी नैया पार हो जाएगी। ये सुन के पहले तो उसने बहुत समझाने की कोशिश करी अपने बेटे को, प्यार से, आराम से, लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद था, महान भक्त, छोटा बच्चा। वो कहता नहीं, आप नारायण भगवान की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। और जब हिरण्यकश्यप को ये विश्वास हो गया कि ये मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे भगवान के रूप में नहीं पूजेगा, तो उसने ये फैसला किया कि अब मैं अपने बेटे को मृत्यु दंड दे दूंगा, ताकि मेरी सारी प्रजा जो है इस बात को देखे कि मैं अपने कुल को भी खत्म कर सकता हूँ अगर मुझे भगवान नहीं माना तो। और ऐसा उसने कई बार किया। प्रहलाद को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करी, कभी नदी में फेंका, कभी ऊंचाई से गिराया, ऐसे बहुत सी चीजें करी। अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि उसको एक चुन्नी थी जो मिली थी कि वो जो कपड़ा जब तक वो लेके अग्नि में बैठेगी उसे कोई नहीं जला पाएगा, तो उसी होलिका अपनी बहन से कहकर जलती हुई अग्नि पे प्रहलाद को साथ लेके बिठाया कि ये जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और यहाँ तो साक्षात नारायण और विष्णु थे। उन्होंने हवा से उस कपड़े को, उस दुपट्टे को, उस चुन्नी को उड़ा दिया और होलिका भस्म हो गई, और प्रहलाद जलती अग्नि से भी उठकर बाहर आ गया। और इसीलिए होलिका मनाई जाती है। होली जो हमारा खेलने का फेस्टिवल है, रंगों का फेस्टिवल है, उसकी एक रात होलिका का दहन किया जाता है। इसी पे ये कहानी भी रिलेटेड है। तो जब उसने सारी चीजें प्रयास कर लिए अपने बेटे को मृत्यु दंड देने के, फिर भी नहीं मरा, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो प्रहलाद बार बार यही कहता था कि पिताजी, मुझे तो नारायण भगवान पे विश्वास है, मैं तो उन्हीं का नाम जप करता रहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच जाता हूँ, आप भी वही करें। और ये उसको और गुस्सा दिलाता था ये बात। अब वो उसकी ईगो पे बात आ गई, उसके अहम पे बात आ गई हिरण्यकश्यप के। तो एक दिन सभा, राज्य सभा जब हो रही थी, तो सबके सामने उसने मृत्यु दंड देने की सोची कि आज तो मैं खुद मारूंगा, और मैं तुझे आखिरी समय देता हूँ और आखिरी मौका देता हूँ प्रहलाद, ये जो खंबा है, ये जो खंबा इस राज्यसभा में लगा हुआ है, क्या इसमें तेरे नारायण है? जो तू कहता है कि हर जगह कण कण में नारायण है, तो बुला अपने नारायण को कि अपना अस्तित्व दिखाए तो मैं मान जाऊं, बुला। और वो हंसने लगा। और जब प्रहलाद ने विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का याद करा, उन्हें आवाहन करा, उन्हें बुलाने की करी, तो सडनली उस खंबे में से चीरते हुए और जैसे कहते हैं ना, गरजते हुए नरसिंह रूप निकला नारायण भगवान का। मुंह शेर का, बॉडी मनुष्य जैसी, और लंबे लंबे नाखून शेर जैसे, और सब देख के बहुत भयभीत हो गए सभा में। और हिरण्यकश्यप को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, और सीधे वो उतने रौद्र रूप में ऊपर सीढ़ियां चढ़े उसके सिंहासन तक जहां वो बैठा था, विराजमान था, और उसको पकड़ के उन्होंने उसकी छाती को पूरा चीर डाला अपने नाखूनों से, पूरी उसको खत्म कर दिया वहीं पे। और अब इसमें दो कहानियां जुड़ती हैं। एक कहानी कहती है कि ये उस हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी जो नरसिम्हा जी हैं वो शांत नहीं हुए। अब सब देवी देवता ये देख के कि बड़े परेशान हो गए कि ये तो शांत ही नहीं हो रहे, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कौन जाएगा इनके सामने, इस रौद्र रूप, इस भयानक रूप। इनको तो अपना बिल्कुल वो आपा खो चुके थे, सूझबूझ खो चुके थे। जो उनके सामने आएगा उसको वो खत्म कर देंगे, मृत्यु के घाट पहुंचा देंगे। तो लक्ष्मी देवी ने ये प्रहलाद से बोला कि बेटा तुम जाओ, नरसिम्हा जी तुम ही हो जो उनको शांत कर सकते हो। और प्रहलाद तो उनसे थोड़ा सा डरा हुआ था इस रूप को देख के, लेकिन फिर भी वो बच्चा गया ऊपर और उनकी गोद में बैठ गया और उनको ऐसे
सहलाने लगा उनकी छाती पे, और धीरे धीरे नरसिम्हा जी उसको देख के शांत हुए। फिर उसको अपनी जीभ, जैसे शेर और जानवर जीभ से चाटते हैं ना फेस को, ऐसे ऐसे वो प्यार करने लगे अपनी जीभ से उसको, प्रहलाद को, और फिर शांत हो गए। तो एक तो ये सुंदर कहानी है। दूसरी कहानी ये कहती है कि वो राज्यसभा छोड़ के, उसको चीरने के बाद, मृत्यु दंड देने के बाद वहां से बाहर निकल गए, और उनका रौद्र रूप जो है वो शांत नहीं हो रहा था, और ब्रह्मांड में प्रलय आने की नौबत होने वाली थी। अब सब देवी देवता फिर परेशान कि क्या करें, इनको शांत कैसे करें। तो फिर देवी लक्ष्मी जो है वो फीमेल फॉर्म में नरसिम्हा जी बनी, और उनको रोकने के लिए गई उनके पास। लेकिन उनके साथ भी भीषण एक तरीके से युद्ध कह लो, या वो नहीं रुक रहे थे। तो फिर जो महालक्ष्मी है वो सब देख रही थी। तब उन्होंने एक सल्यूशन, ब्रह्मा जी ने और महालक्ष्मी ने ये सोचा कि जो चंदन होता है, प्योर चंदन, इसका जो पेस्ट होता है, अगर उसको नरसिम्हा जी पे डाला जाए, पूरे सर से उनके शरीर में डाला जाए, एक तरह से अभिषेक ही कर दिया चंदन के पेस्ट का, प्योर चंदन के पेस्ट का, तो वो ठंडक लाएगा उनके शरीर में, मस्तिष्क में, जो ये सर है, ये ब्रेन है इसमें। और उन्होंने वो करना शुरू करा, और फिर चंदन के जो शीतल अफेक्ट था से धीरे धीरे वो डालते गए चंदन, सब देवी देवता फिर, और उस चंदन के लेपन से, उस चंदन के पेस्ट से धीरे धीरे उनका दिमाग शांत होने लगा, और वो धीरे धीरे अपने सौम्य रूप में आ गए। तो एक कहानी ये भी है। इसीलिए आज भी मंदिरों में, नरसिम्हा भगवान के मंदिरों में चंदन अर्पित किया जाता है, उनको ठंडक देने के लिए, उनको शांत करने के लिए। तो यही वो दूसरी कहानी थी। देखो कितने सुंदर तरीके से हमारे सनातन धर्म में कहानियां जो देवी देवताओं की दी हुई हैं, वो आज हमारे मंदिरों में आज भी वो रिचुअल्स फॉलो होते हैं। और इसीलिए ये बोलते हैं ना कि अगर दिमाग किसी का बहुत गर्म है, गुस्सा आता है, तो उसको चंदन का टीका लगाओ, उसके मस्तिष्क पे चंदन लगाओ, लेपन करो, तो ठंडक दिमाग को दी जाएगी, है ना। तो उतना रौद्र एनर्जी भी जब शांत हो गई, तो हमारा तो मनुष्य का दिमाग है, क्यों नहीं शांत होगा, है ना। अब दूसरी बात कि लोग पूछते हैं कि गुरु दीदी, क्या हम नरसिम्हा भगवान की तस्वीर या पूजा घर में कर सकते हैं फोटो रख के? तो इसका जवाब सुनो, ये है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल नरसिम्हा जी की फोटो नहीं लगानी है। उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे, वो देवी लक्ष्मी उनके साथ विराजमान होंगी, क्योंकि वो एक फॉर्म है प्रॉस्पेरिटी का, वो एक सौम्य फॉर्म है जिसमें हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सिंगल फॉर्म में तो वो पूरे अग्रेसिव रौद्र रूप में है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में है, और डिस्ट्रक्शन किसका? बुरी चीजों का। और तभी मैंने जैसे कहा था कि अपने भक्तों के लिए, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, काला जादू हो, किसी का कुछ करा कराया हो, या जिसको बोलते हैं ना टोना टोटका हो, या दुश्मन शत्रु जीवन में बहुत हो गए हो, तो नरसिम्हा कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्रम मंत्र जाप किया जाता है अपने में, और उनका तांत्रिक स्वरूप भी है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो ये कहानी थी नरसिम्हा जी के ऊपर, और ये कहानी आज के कलयुग में भी क्या दर्शाती है हमें, कि कितनी भी बुराई अपनी सीमा क्यों ना बढ़ा ले, अंत में जो जीत होती है ना, वो सच्चाई की ही होती है और अच्छाई की ही होती है। लेकिन जब तुम इस रास्ते पे होगे ना अच्छाई के, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे तकलीफें होंगी, नुकसान होंगे, रास्ते बंद होंगे, क्योंकि वो तो
भगवान का एक कहते हैं ना परीक्षा है तुम्हारे लिए। और जो ये बुरी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ये तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। अब क्या तुम्हारे अंदर उतना फेथ, उतना डिवोशन, उतना लव, उतना अफेक्शन, उतना सच्चाई है, विश्वास है अपने इष्ट पर, अपने भगवान पे, अपने डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी पे, जिनको भी तुम प्रे कर रहे हो, कि तुम उनका साथ और उनका रास्ता नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अंत में कुछ भी बुरा वो नहीं होने देंगे। जैसे प्रहलाद को था कि मेरे नारायण मेरे साथ कभी अनर्थ नहीं होने देंगे, आए ना वो नरसिम्हा का रूप लेके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जब उसने मृत्यु दंड देने की कोशिश करी प्रहलाद को, या दूसरी बार या तीसरी बार, तो ही वो साक्षात नरसिम्हा रूप में प्रकट हो गए। नहीं, उन्होंने उस राक्षस को अपना पाप का घड़ा भरने दिया और साथ में ही अपने भक्त की परीक्षा भी वो लेते गए। उसका विश्वास का कितना गहराई है उसको वो नापते गए। और जब वो एक साथ पूरा हुआ, परीक्षा पूरी हुई और पाप का घड़ा भरा, तब उन्होंने वो अवतार लिया। तो ऐसे ही जीवन में अगर कुछ गलत या डिप्रेसिंग या कुछ भी लॉसेस हो गए हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो आई डोंट नो एनीथिंग टू डू विद योर सोशल लाइफ, कुछ भी बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो, सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। और अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे विश्वास कभी मत डगमगाने देना। यही नरसिम्हा जी का रूप जो है वो दर्शाता है। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।